हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको मिला के आर इक्विवेलेंट निकालना या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना, ये सारा इस वीडियो में करेंगे। तो कुछ आसान प्रॉब्लम्स करते हैं सर्किट का, कुछ टफ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने से। अभी तक हम लोग सीरीज़, पैरेलल, वीट स्टोन बेस ये सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन मेरे सामने है कि ये जो टर्मिनल है ये है ए और ये जो पॉइंट है ये है बी। अपने पास ये ए और बी है, तो हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी में इस केस में। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन सोचने में बहुत टफ हो जाएगा कि यार अजीब सा ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग ना ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाला साइड अगर हम ले इस तरफ से, तो ध्यान से देखो ये वन और ये वन। अब जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें फ़्लो करेगा, उसी करंट को इसमें फ़्लो करना पड़ेगा। तो ये दोनों सीरीज़ में हो गया। ये वन और वन किस में है? सीरीज़ में। तो इसके जगह पे मेरे को क्या आ जाएगा? इसके जगह पे हम हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इमेजिन कर लो ये 2 ओम है। ठीक है, वन और वन। अब ये 2 और ये वाला जो 2 है, ये दोनों जो आया, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इनका एक एंड है और दूसरे पॉइंट पे इसका दूसरा एंड है। इसका मतलब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं x बोलूँ और ये a है, तो पहला वाला भी ax में कनेक्टेड है, दूसरा भी ax में कनेक्टेड है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वन को यहाँ पे 2 अगर लिख दूँ और ये 2 ये पैरेलल में मिलके वापस से 1 हो जाएगा। तो मैं ना एक सर्किट यहाँ पे देखो, इसको पूरा तो मैं बार बार नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके का आएगा। देखो ऐसा है ना, एक मिनट, ये ऐसा। देखो अब हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको 2 लिख देता हूँ। इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ कि अपना जो 1 और 1 था वो हट के यहाँ पे आया था 2। ओके, अब यार तुम बस यहाँ से ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2, ये इस पॉइंट से कनेक्टेड, दोनों इस पॉइंट से, तो ये दोनों पैरेलल में होगा। अब पैरेलल में क्या बताया हूँ, वो दोनों को हटाते हैं और जो इक्विवेलेंट होता है वो उसी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होता है जिसके बीच में वो दोनों पैरेलल में था, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब 2 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये वापस से आ गया 1 ओम। अब फिर से देखो, ये 1 और ये 1, ये हमको क्या दे देगा, ये दे देगा 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हटा के फिर से अगर इसको लिखूँ, तो ये वापस से हमको दे दिया 2 ओम। अब यही चीज़ ना रिपीट हो रहा है। देखो ये 2 और ये 2 फिर से किस में आएगा, पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, और ये 1 और ये 1 फिर से सीरीज़ में, तो ये बन जाएगा 2। फिर ये 2 और ये 2 पैरेलल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर ये 1 सीरीज़, तो ये आ जाएगा 2, और ये 2 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल इन सब को हटाएं तो मेरे पास एक 1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 ओम का इक्विवेलेंट हमको मिलेगा ए और बी के बीच में। मतलब पूरा को हम हटा के अगर ए और बी के बीच में 1 ओम भी लगा देना, तो इट विल परफॉर्म द सेम वर्क दैट इज़ डन बाय दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये ना आपको कभी ना कभी एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, कि ये एक पॉइंट है ए, इससे 3 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम। अब पहली बार देखने में ना ये क्या लगता है कि ये सीरीज़ में एक ही लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन ये सीरीज़ है नहीं। अब एक मेथड तुम ध्यान रखो इक्विवेलेंट निकालने का, कि पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग करेंगे। तो जैसे ना मैं इस पॉइंट को अगर मार्क करूँ, तो क्या इसका पोटेंशियल ए होगा, इसका अगर ए है तो इसका भी ए होगा, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया। अच्छा, इसका ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। जब तक रेजिस्टेंस ना आए ना, तो उस पूरे तार का, तो इसका ए, ये पूरा ए, ये पूरा ए, यहाँ तक ए। बी किसका हो जाएगा, ये बी था, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा बी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ना, इसके अगले वाले में ऐसा, ठीक है। अब मैं ए पोटेंशियल को ना कोई कलर देने वाला हूँ,
तो मैं मान लो उसको कोई कलर देता हूँ ग्रीन कलर में। तो ए पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा ए है, ये अपना ए है, ये अपना ए है और ये ए है, ठीक है। और जो बी पोटेंशियल है उसको मैं मान लो वॉयलेट ऐसा देता हूँ, ये पूरा ही बी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये भी कनेक्टेड है ग्रीन और वॉयलेट के बीच में, ये भी कनेक्टेड है ग्रीन वॉयलेट में, और ये भी कनेक्टेड है ग्रीन और वॉयलेट। और ग्रीन जो कलर है एक्चुअली में वो क्या पोटेंशियल है, वो तो ए पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। और वॉयलेट जो है वो है बी, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो है ना वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तीनों जो है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो एक्चुअली पैरेलल आ जाएगा, मतलब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसका पैरेलल सॉल्व कर दो, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1/r इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कर लेना तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम के बराबर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये एक सर्कुलर ऐसा करके दिया हुआ है फ्रेम, ये सर्कल, और बीच में एक पॉइंट है ए। अब 4 मेरे को रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ए और इस फ्रेम के बीच में। अब हमको आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताना है, ठीक है। सेम जैसा मेथड फॉलो करते हैं कि यार अगर यहाँ पे ना बी पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बी, यहाँ पे भी बी, क्योंकि बाहर वाले में ना एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये सेम पोटेंशियल को कंटिन्यू करेगा। तो इस जगह पे हो गया बी, इस जगह पे हो गया बी, ये भी हो गया बी, और अंदर में तुमको पता है ए है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस का बात करूं तो ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का बात करूं तो ए बी, इसके बीच का ए बी, और ये भी कनेक्टेड है ए बी के बीच में। इसका मतलब क्या है कि चारों का चारों जो है ना ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब चारों का चारों। तो ये मैं ऐसा लिख दूं इस तरीके का, ठीक है। तो ये 2 हुआ, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, और सारा आर है। तो मैं बताया हूँ पैरेलल में अगर एन हो तो आर बाई एन हो जाता है। तो यहाँ पे कितना एन क्या है, 4, 4 रेजिस्टेंस अपना है, तो आर बाई 4 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इस वायर को हम लोग यहाँ से क्या किए, डिस्कनेक्ट किए, और इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये ए से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गया है, और यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं क्या पोटेंशियल है। फिर इस जगह से 3 और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये जो है अपना बी है। तो हमको फिर से आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी निकालना है। अच्छा, इसका मतलब समझो कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी का मतलब क्या है ना, कि अगर मैं एक बैटरी ए और बी के बीच में लगाऊं, ए और बी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर लगाऊं ना, तो इस बैटरी को ये सब मिलके कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यही ए बी का ये मतलब है कि बैटरी का एक एंड ए पे और दूसरा बी पे। सो व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द बैटरी विल गेट। जैसे मान लो मैं ना इस क्वेश्चन में जैसे ये ए है, ये बी है, तो बैटरी अब हम लोग अगर ऐसे लगाएंगे ना तो इस बैटरी को इस सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे भी अपने को क्या निकालना है, अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो फाइंड आर ए बी, ठीक है। अब ना फिर से वही करते हैं यार, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए, बाहर वाले का हो जाएगा बी। तो बाहर वाले का अगर हर जगह का मैं लिख दूँ तो ये अपना बी है, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ठीक है। और इस पॉइंट का है बी। अब यार इसका ए है, इन सब का बी है, अब इसका तो हमको पता ही नहीं है। तो क्या करो ना, ऐसे में कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको ना एक्स मान लो। तो अपने पास जो पोटेंशियल आया 3 आया। अब मेरे को निकालना ए और बी का। तो ए और बी को ना हमेशा साइड में रखो, मतलब एक लेफ़्ट साइड और एक पूरा का पूरा राइट साइड। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। और बीच में रख लो एक्स को जो तुम एज्यूम किए हो। अब एक एक करके रेजिस्टेंस खोजो। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर जूम करूँ तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और एक्स के बीच में, ठीक है। तो ए और एक्स के बीच में मेरे को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ओके। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके बीच कनेक्टेड है, एक तरफ एक्स है, एक तरफ बी है, ठीक है। तो बी और एक्स में ये आ गया। ये किसके बीच है, बी और एक्स। ये किसके बीच है, बी और एक्स। तो बी और एक्स में 3 रेजिस्टेंस आ गया।
और ए और एक्स में एक रेजिस्टेंस है। तो बस यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ए और एक्स में एक आया, बी और एक्स में एक, और फिर इधर ये, और फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है, 3 आ गया। अब ये आर, ये आर, ये आर, तो इधर से क्या आ जाएगा, तीनों पैरेलल में है, तो इट विल गिव यू आर बाई 3 एंड दिस इज द आर। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आर बाई 3। अब वो आर और ये आर बाई 3 ये आपस में फिर सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को हटा के अगर मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट आर बाई 3 लगाऊं, सो दिस आर बाई 3 एंड दिस आर इन सीरीज, सो विल गेट द इक्विवेलेंट टू बी आर प्लस आर बाई 3। तो ये आ जाएगा 4r बाई 3, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट है। इसका काम क्या होगा, जैसे करंट अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो करंट हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। तो R की जगह हम लोग R इक्विवेलेंट लेंगे उस सर्किट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ट्राई करो खुद से। इसमें देखो ये A है, ये A हो जाएगा, ये A, ये A, ये अगर B है तो ये पूरा B, यहाँ पे भी B, और इसका नहीं पता है ये। तो यहाँ पे अगर मैं x मानूँ तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का भी x, इधर भी x, इधर सब तरफ x। तो एक बार एज्यूम करो, सॉल्व कर लो। इसमें भी a और b के बीच का इक्विवेलेंट निकालना। देखो ये तीनों a हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा वो तीनों जो होगा वो b हो जाएगा, और ये जो होगा ये x आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को पहचानो। ये 6 ओम किसके बीच कनेक्टेड है, a और x। ये 12 a और x, देखो इधर a है, इधर x है। तो मैं तुमको क्या मेथड बताया हूँ कि एक तरफ a रखना, एक तरफ b रखना, और बीच में x रखना। और a और x के बीच में क्या आया, 6 ओम कनेक्टेड है a और x के बीच में, और 12 ओम भी कनेक्टेड है a और x के बीच में। तो ये ऐसा कनेक्शन हो गया। अब इस 8 ओम को देखें ना, तो ये a और b के बीच में कनेक्टेड है। तो a और b के बीच कैसे कनेक्ट करना है, यानी कैसे तार लेके कर दिया, ये ना एकदम अलग से, जैसे a से स्टार्ट करो इधर, और नीचे से एक ऐसा ले जाके ये b से कनेक्ट करवा दो, ये अपना आ गया। तो एक बार हम लोग लिख देते हैं इसका रेजिस्टेंस भी, 6 ओम 12 ओम किसके किसके बीच है, ax। तो यहाँ पे ये हो गया 6 ओम, ये 12 ओम, और ये जो 8 ओम है ये किसके किसके बीच है, तो a और b के बीच में। अब यहाँ पे क्या बचा, 12 और 6। तो ये वाला 6 जो है वो b और x के बीच में, और ये जो 12 है वो भी b और x के बीच में। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ ना तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, देखो ये आ जाएगा अपना 6 ओम, ये आ जाएगा 12 ओम। अब एक सिंपल सा क्या सॉल्व करें, जैसे मान लो 6 और 12 इसका पैरेलल तुम निकाल लो। तो कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12। तो 6 इंटू 12 72 बाई 6 प्लस 12 18, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के हम एक 4 लिखेंगे। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिखा, 4 ओम। उसी तरीके से ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख दिया, 4 ओम, ठीक है। अब ये a है, ये b है। अच्छा a और b के नीचे में एक और क्या कनेक्टेड है अपना, 8, ये 8 ओम भी तो कनेक्टेड है। तो सोचो क्या आएगा, ये 4 और 4 किस में हो गया, सीरीज में, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 8 और ये 8, तो ये 8 और ये 8 फिर पैरेलल में, तो उसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो 8 इंटू 8 बाई 8 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, वैसे लेंदी ये है नहीं, ये अपना a है, ये b है, a और b के बीच में हमको फिर से R इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा यहाँ पे ना पता है, जैसे ये वाला b हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, और ये a हो गया। अब तुम बोलोगे सर हम इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, ठीक है, तो दो दो अननोन आ जाएगा, ठीक है, उससे भी बन जाएगा। लेकिन उससे आसान तरीका क्या है कि ये 1 और ये 2 जो है ना, ये सीरीज़ में दिख रहा है, क्योंकि हम कंफर्म बोलेंगे कि जो करंट यार यहाँ से एंटर किया वही 2 से जाएगा। तो ये 1 और 2 को ना हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ये सीरीज़ में है। तो जो x और y 2 आ रहा था ना, वो ना एक ही आएगा। तो इसको ना मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, ये क्वेश्चन है, अब मेरे को अगर सॉल्व करना रहता तो मैं क्या करता, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करता। तो ऐसा दे रखा है ना, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये और 1 और 2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से
3 लिख देते हैं, क्योंकि हमको कंफर्म पता लग गया कि यार जो उससे जाएगा वही 2 ओम से भी जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 ओम, 1 और 2 का। अब सॉल्व कर लो। अब ना इसमें अननोन ना एक ही आएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये ए है तो ये ऊपर वाला अपना ए होगा, ये अपना ए हो जाएगा, ये बी है ही, और हमको बस यहाँ पे x मानना है। तो ये a और x के बीच में, ये a और x के बीच में, ये 3x और b के बीच में, ये 3a और b के बीच में। तो बनाओ ये सर्किट। तो यहाँ पे है अपना a, यहाँ पे हुआ b, और बीच में हो गया अपना x। कैसे कैसे कनेक्टेड है, तो ये 6 ओम a और x, ये 6 ओम a और x, तो a और x के बीच 2 कनेक्टेड है और दोनों अपना 6 ओम का है। ये 6, ये 6। अब x और b के बीच में क्या कनेक्टेड है, ये 3 ओम। तो x और b के बीच में एक 3 ओम कनेक्टेड है। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, a और b। a और b का मैं क्या बोला हूँ, नीचे से लेके जाओ या ऊपर से लेके जाओ, बीच से नहीं लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 3 ओम। अब क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो 6 और 6 का पैरेलल आ जाएगा 3, ठीक है। ये 3 और ये 3 सीरीज़ में, तो 3 और 3 का सीरीज़ आ जाएगा 6। तो ऊपर एक 6 है, नीचे एक 3 है, तो आपस में 6 और 3 पैरेलल हो जाएगा। तो 6 और 3 का पैरेलल निकाल लो, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, तो 18/9, तो ये आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बढ़िया है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें देख के ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यार ये बनेगा कैसे। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सेम ना करो, बहुत ही आसानी से बनेगा। ये अपना ए है, तो ए का तो यार बस यहीं पे बन रहा है ना, और किसी जगह पे ये बस ए है इतना, और बी भी इतना है। अब ना इस पॉइंट को एक्स मानो, एक अननोन अपना ये x है, तो अगर ये x है तो इधर पूरा जगह क्या हो जाएगा x, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, तो यहाँ पे भी अपना आ जाएगा x, ठीक है। अब हम फिर से अपना दिमाग लगाते हैं बेसिक मेथड का। तो हम मेरे पास एक a है, इधर एक b है, बीच में एक x है, ठीक है। ये जो है किसके बीच कनेक्टेड है, ax। ये जो है किसके बीच कनेक्टेड है, ax। तो ax के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, तो एक मैं कनेक्ट किया और दूसरा मैं कनेक्ट किया, और दोनों ही क्या है, आर आर, ठीक है। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, बी एक्स। ये किसके बीच कनेक्टेड है, बी एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक ये और एक यहाँ पे मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये बी एक्स के बीच में। तो अपना ये बी एक्स, ये बी एक्स, ये ए एक्स हो गया। ये बचा, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए बी। तो यार यही चीज़ तो मैं बार बार उत्तर से सिखा रहा हूँ, ए बी को हम लोग नीचे से ऐसा लेके जाके आर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब तुम बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। ये आर और ये आर पैरेलल, पैरेलल में क्या दे देगा, आर बाई एन, तो 2 रेजिस्टेंस है तो आर बाई 2। ये पैरेलल, ये क्या दे देगा, आर बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल को अगर हम सॉल्व करें तो मेरे को यहाँ पे एक आर बाई 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी एक आर बाई 2 मिलेगा, और नीचे तो आर है ही यहाँ पे ऐसा। तो ये b, ये a, ये अपना r बाई 2, ये अपना r बाई 2, और ये है अपना r। अब क्या हो जाएगा, r बाई 2 सीरीज़ में, तो r हो जाएगा, नीचे भी r है, तो r और r का पैरेलल जो होगा वो आंसर अपना क्या आ जाएगा, तो r बाई 2। तो अपना फाइनल आंसर है r बाई 2, ठीक है। तो आई होप ये वाला इक्विवेलेंट निकालना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आसान आसान सा, जिसमें मैं क्या यूज़ करूँगा। एक तो वो पैरेलल में याद है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 2 रेजिस्टेंस रहे, यहाँ पे R1 है या R2 है, तो जब R1 से निकालते थे तो ऊपर में R2 बाई टोटल लेते थे, और जब R2 से निकालते थे तो ऊपर में R1 लेते थे। तो ये बेसिक चीज़ अपने को थोड़ा सा याद रखना है। अब ना यहाँ पे ना मेरे को यही क्वेश्चन है कि इसके थ्रू और इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो कितना होगा। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ से जो करंट जाएगा पहले मेरे को वो निकालना, और उसके लिए मेरे को इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना, देखो ये 6 और ये 12, ये पैरेलल में होगा, तो 6 और 12 का पैरेलल कितना आएगा, तो 6 और 12 का आएगा 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12, ये जो भी आता, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी आएगा ये
ये और ये तीनों सीरीज़ में, तो यहाँ पे जो आता वो हम यहाँ पे लिखें, तो इसमें ऐड करो +2 और +4, तो ये आ जाएगा अपना आर इक्वेलेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये है 4, 72/18, 4 + 2 + 4, तो आर इक्वेलेंट अपना कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, अब जो करंट यहाँ से निकलेगा, तो करंट का मैं क्या फॉर्मूला बताया हूँ, I = V/R इक्वेलेंट, ओम्स लॉ से। तो V कितना है, V है 20 वोल्ट और R इक्वेलेंट आया 10, तो 20/10 तो कितना निकला 2 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो 2 एम्पियर का यहाँ से निकला, ऐसा गया ऐसा गया। अब यहाँ पे इस 2 एम्पियर के पास दो रास्ता है, एक है 6 ओम से जाने वाला, एक है 12 ओम से जाने वाला। तो यार ये तो बन जाना चाहिए, ठीक है, कि 6 ओम से जो जाएगा वो है I1, तो 6 ओम के लिए ऊपर में 12 को रखेंगे, 12/12 + 6 इंटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4/3 एम्पियर। और I2 जो होगा, इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि यार 2 इधर से आ रहा था, 2 में से 4/3 इधर चल गया तो बचा हुआ इधर जाएगा, तो I2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 - 4/3 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 8/3 एम्पियर। ठीक है, एक तरीका ये है और एक दूसरा फॉर्मूला लगा लो। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब लोग फिर ये एक इक्वेलेंट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी के बीच का इक्वेलेंट। तो सबसे पहले इसमें देखो कि कौन एकदम कंफर्म सीरीज तुमको दिख रहा है। तो एक बोलेगा सर हमको कंफर्म, तो एक सीरीज़ ये दिख रहा है, जो 4 से जाएगा वो 2 से जाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ में होके 6 आ जाएगा। एक यहाँ पे दिख रहा है कि जो 2 से जाएगा वो इस 4 से जाएगा, तो एक 6 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इक्वेलेंट करके ड्रॉ करूँ ना, तो ऊपर में मेरे को एक 6 ओम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक 10 है ही, उसके बाद ये दोनों मिलके एक मेरे को 6 मिल गया, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे एक 6 आया, ये 10 है, और नीचे जो है वो एक 3 है। ठीक है, अपना ऐसा आगे कुछ बन रहा है, ये है 3 और ये इधर अपना ए है। अब तुम सोचो कि ये 6 और ये 3, देखो ये तो पैरेलल हो गया, तो 6 और 3 का पैरेलल क्या आ जाएगा, 6 और 3 का पैरेलल आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे रख दूंगा एक 2, तो ऊपर में अपना 6 ओम है, नीचे में ये तो 10 है ही, और इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके आगे तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, अब कर लो यार। अब ये 10 और 2 पक्का सेम करंट जाएगा, तो ये सीरीज़ में है, तो ये आ गया 12, और ये 6, 12 और 6 किस में है पैरेलल में, तो 12 और 6 का पैरेलल निकाल लो, वो आ जाएगा 4 ओम, तो आर इक्वेलेंट 4 ए बी क्या हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब अपना ये जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, ऐसा जेई मेंस का फेवरेट है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन, तो ये बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे पहला तो बैटरी नहीं दे रखा है, ठीक है, और ये 6 ओम और 12 4 3 6 1 ऐसा दे रखा है, तो आर इक्वेलेंट पहला निकालना है। तो आर इक्वेलेंट कैसे निकाले, ये तीनों किस में है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर आपस में ये तीनों किस में हो जाएगा सीरीज़ में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा कि यार इधर तो ये 1 ओम है, ये वाला ये 1 ओम हुआ, और 3 और 6 का पैरेलल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तुम निकाल लो 2 ओम आ जाएगा, और 6 12 4 इसका पैरेलल 1/6 + 1/12 + 1/4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 2 ओम, तुम निकाल के देख लो। मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, तो मेरे को ये ध्यान में है कि कैसे निकलता है, तो मैं जल्दी निकाल ले रहा हूँ। तो इसका 1 2 2, तो ये अपना वही आर इक्वेलेंट तो यही हो गया, फिर आपस में ये सीरीज, तो ये आ जाएगा पहला आंसर, तो ये 5 ओम है, पहला का जो आंसर है वो है 5 ओम। ठीक है, तो आर इक्वेलेंट जो आया वो है 5। तो अगर मैं यहाँ पे ना करंट आई मानूँ, तो आई हम लोग लिखेंगे V/R इक्वेलेंट, और V जो है वो कुछ भी नहीं, E दिया हुआ है उसका EMF, तो E/R इक्वेलेंट आया है 5। तो ये फॉर्मूला को हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ करंट थ्रू 3 ओम इज़ 2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, 3 ओम से जो करंट जा रहा है वो है 2 एम्पियर, इस जगह से जो करंट जा रहा है वो है 2 एम्पियर, तो E का वैल्यू बताना है। तो यार अब ना ये दोनों किस में है पैरेलल, तो अगर इससे 2 ओम जा रहा है तो इससे मान लो कि I गया होगा, इससे ना करंट को
कैपिटल आई यहाँ पे मान लो, क्योंकि स्मॉल आई हम यहाँ पे ले लिए तो इसको कैपिटल आई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल आई कैसे निकाले, तो ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में याद है क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 3 ओम जो पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा वो 3 इंटू 2 खाएगा, और 6 ओम जो खाएगा वो 6 इंटू आई खाएगा। तो आई कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब इधर गया 2, इधर गया 1, तो इधर से कितना आया होगा, तो इधर से आया होगा 3 एम्पियर, ये आ जाएगा 3 एम्पियर इधर से। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कि जो मेरा यहाँ से करंट का जो फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू वो V बाई आर इक्वलेंट, और V की जगह E है और R इक्वलेंट 5 आया है। अब जो ये करंट आया है वो कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो 3 इज इक्वल्स टू E बाई 5, तो इट एम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। तो आई होप यहाँ पे बहुत लोग का आंसर आ गया होगा इसका। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये अपना रहेगा होमवर्क, तो कमेंट में बताना किसका किसका आया है। इसका टोटल रेजिस्टेंस है 36 ओम। अब एक पॉइंट इधर A है, एक पॉइंट इधर B है। 36 किसका दे रखा है, सिर्फ ये सर्कुलर वायर का। ठीक है, अब थीटा 60 डिग्री में अगर हम ऐसा कनेक्ट करें तो R इक्वलेंट बिटवीन A एंड B कितना होगा ये बताना है। बस एक हिंट दे रहा हूँ, इधर का जो रेजिस्टेंस होगा और इधर का, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है A से स्टार्ट हुआ B पे ख़त्म हुआ, तो वैसा वैसा करके R इक्वलेंट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 60 30, फिर यहाँ एक 30, फिर 50 50 ऐसा दे रखा है, और इसको अगर हम R4 बोलेंगे तो R4 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये बताना है। ठीक है, अब यार यहाँ पे हमको कोई सीरीज़ पैरेलल दिख रहा है कंफर्म जो हो, तो ये 60 और ये 30 किस में है, पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एक एंड है और यहाँ पे दोनों का एक एंड है। तो 60 और 30 का जो पैरेलल होगा वो कितना आएगा, तो 60 इंटू 30 बाई 60 प्लस 30, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 20 ओम। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ पे 20 ओम लिखने वाला हूँ। ठीक है, हमको ना R इक्वलेंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना R इक्वलेंट निकले हमको पता ही नहीं चलेगा कि करंट कितना जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको ना सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें कि इन दोनों को, मेरे को पता लग गया ना कि इन दोनों का जो इक्वलेंट है वही कितना है, 200। तो इसको मैं हटा के, मतलब अलग कलर से कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग दिमाग लगा के यहाँ पे लिखें। ये कितना आ गया, 20 ओम, सॉरी 200 नहीं 20 आया। अब सोचते हैं, ये 20 और ये 30 सीरीज़ में, तो कितना आएगा, 50। ये 50 और ये 50, इसके देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ x मानूँ तो ये भी x हुआ, यहाँ पे y तो ये भी y, तो ये भी 50 जो रहेगा वो x y के बीच में रहेगा, ये भी 50 x y के बीच में, तो ये आपस में हो गया पैरेलल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप जंप करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ये 50 और ये 50 किस में है, पैरेलल में। तो 50 50 का पैरेलल कितना आ जाएगा, 25। तो ये 50 ओम तो है ही अपने पास। उसके बाद ये पूरा सॉल्व होके 25 आ जा रहा है ये अपने पास आया 25 ओम। ठीक है, ये हम लोग सिंप्लीफाई किए। अब मेरे को बताओ कितना करंट यहाँ से निकलेगा, ये 3 वोल्ट है, तो कितना करंट यहाँ से आएगा। तो यार अब जो है ये 50 और ये 25 किस में, सीरीज़ में, तो 75 ओम का R इक्विवेलेंट आ गया। तो जो यहाँ से करंट निकलेगा ना, I जो होगा वो होगा V, मतलब 3 बाई R इक्विवेलेंट 75। ठीक है, अब ज़रा सोचते हैं। अब हम क्या सोचेंगे कि ये 3 बाई 75 यहाँ से निकला, यहाँ तक आया। अब ये जैसे यहाँ पे आया ना, इस जगह पे, मतलब इधर से फ्लो किया, तो इसके पास एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। इस रास्ते से जाएगा तो भी इसको 50 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर इस रास्ता से गया तो भी इसको क्या मिलेगा, 50 ओम। तो ऐसे केस में करंट अपने आप को बराबर डिवाइड करेगा। तो इधर जो होगा उसका आधा आएगा, तो 3 बाई 75 का आधा करेंगे तो 3 बाई 150, और इधर भी जो जाएगा वो जाएगा 3 बाई 150 ऐसा। अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जब ये 20 के पास पहुँचेगा ना, तो 20 तो एक्चुअली में ऐसा है, तो इस 20 ओम से कितना गया, 3 बाई 50। लेकिन ये जो 20 ओम है ये एक्चुअली में तो ये 60 और ये 30 जैसा है।
ठीक है, ये 60 और ये 30, तो ये जो 3/50 आ रहा है ना, 3/150, वो यहाँ से आया, हम तो 20 इसको लिखे थे, तो उसको ना अब डायग्राम में देखें तो ये फिर से डिवाइड होगा। तो हम लोग बहुत ही क्लोज है आंसर के। मेरे को बस इसको एक बार और डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को हम लोग देखो, जो डिवीज़न हो रहा है ना वो कैसे हुआ, यहाँ से निकला 3/75, ठीक है, आगे गया, हम इसको लिख दिए थे 20 और ये 30, तो इसको लगा इधर 50 है इधर 50 है, तो बराबर डिवाइड हुआ, तो 3/150 इधर आया, 3/150 इधर आया। अब यहाँ पे भी जो जा रहा है ना, देखो ध्यान से, 3/75 इधर गया, 3/150 इधर भी गया, 3/150। अब क्या हुआ, अब ये 3/150 को फिर से डिवाइड होना है, इस रास्ते से जाएगा तो 60 ओम, इस रास्ते से जाएगा तो 30 ओम। तो क्या हम लोग पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जब 60 की तरफ से जाएगा तो ऊपर 30 को रखो। तो R4 से अगर मेरे को जैसे यहाँ पे करंट निकालना है, तो मैं करंट क्या करूँगा, एक तो इधर से निकालूंगा कि 30 वाले से, तो 30 के लिए ऊपर मैं 60 रखूँगा, तो 60 बाई टोटल 90, मतलब 2/3 आ जाएगा, तो 2/150 एम्पियर इसके थ्रू चला जाएगा, और बचा हुआ 1/150 एम्पियर ये जो करंट है जो 60 ओम से जा रहा है, 60 ओम से जाएगा 1/150 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना था, R4 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो R4 के थ्रू जो करंट आ रहा है वो 2/150 है और इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो जिस रेजिस्टेंस का निकालना है उसके थ्रू जो करंट है, तो उसके थ्रू करंट 2/150 है इंटू उसका खुद का रेजिस्टेंस है 30, तो ये आ जाएगा 2/5, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो डेल्टा भी अपना आ जाएगा 0.4 वोल्ट। ओके, तो आई होप इस वीडियो से भी कुछ क्लैरिटी आया होगा, और अगला अपना रहेगा वही सिमेट्रिकल सर्किट्स कर लेंगे, और उसके बाद कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स और करके इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे सेल्स और पावर में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।